हेलो फ्रेंड्स, अभी हैं हम बॉटेनिकल गार्डन ऑफ बीजीसी मंडी और आज मैं जिस प्लांट की रिगार्डिंग आपसे अपनी जानकारी साझा करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है जिसको कि ऑलमोस्ट सब लोग जानते हैं। इसको हम स्थानीय भाषा में तिरमिरे कहते हैं और इसका बॉटेनिकल नाम है ज़ैंथोज़ाइलम आर्मेटा। ये बॉटेनिकल फैमिली रूटेसी का मेंबर है। इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज में इस प्लांट की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ये एक रिलीजियस प्लांट भी है और मेडिसिनल प्लांट भी है। अक्सर जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने उन्हीं प्लांट को रिलीजियस बोला जिनकी बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल सिग्निफिकेंस थी, तो इस प्लांट को भी हम रिलीजियस प्लांट मानते हैं। अगर इस प्लांट की रिलीजियस सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसकी स्टेम से स्टिक बनाई जाती है जो कि शादियों में दूल्हा यूज़ करता है। दूल्हा जब मॉन्क का रूप धारण करता है तो वो इसकी स्टेम को लेके भिक्षा मांगता है। तो इसकी स्टिक बनती है या जो डंडा बनता है वो मॉन्क्स बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, या फिर जो ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, वो भी इसकी स्टैम्प को यूज़ करते हैं। और इसके पीछे दो रीज़न थे। एक तो ये कि जो इसके ऊपर जो उभरे हुए जो डॉट्स हैं जो कि इसकी स्पाइन की वजह से हैं, वो जो डॉट्स हैं वो ट्रैकिंग करने वाले लोगों के लिए या फिर जो बाबा बनते हैं उनके लिए एक्वा प्रेशर का काम करता है और उनकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करता है। दूसरा, इसमें बहुत ही एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से जो मॉन्क होते हैं उनके आसपास छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स और सांप नहीं आते। अगर हम देखें तो ऐसा ही जो डंडा था या स्टिक थी उसको हम एज अ पेसल मोर्टार की तरह भी यूज़ करते थे, जिसको कि हम लोकली कुंडी डंडा कहते हैं। तो वो जो डंडा था अगेन वो भी एक्वा प्रेशर का काम करता था जब लेडीज़ उसकी हेल्प से मसाले कूटती थी, और दूसरा जब वो उसकी हेल्प से मसाले कूटती थी तो उसकी कुछ एक मेडिसिनल वैल्यू हमारे खाने में आ जाती थी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि बहुत ही रिच हमारा ट्रेडिशन था, हमारा नॉलेज था। बस जैसे जैसे हम वेस्टर्नाइजेशन की तरफ जाते गए, आधुनिकता की तरफ जाते गए, तो हमने देखा कि हमने अपने नॉलेज को इन्फीरियर कंसीडर किया और आजकल हम ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को ग्लोरीफाई करें और ये जो ट्रेडिशनली हम डंडा यूज़ करते थे मसाले कूटने के लिए, इसको हम फैशन में लाएं ताकि जो नई जनरेशन है वो भी इनको यूज़ कर सकें। और वैसे भी हमने देख ही लिया है कि अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को इग्नोर करने की वजह से आजकल छोटे छोटे बच्चे उनको भी कई तरह की बीमारियाँ लगती हैं, और एक बार जब वो हॉस्पिटल जाना शुरू करते हैं तो दवाइयाँ जो वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं उससे उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब छोटा बच्चा उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा, उसको ढेर सारी बीमारियाँ लगेंगी, हाउ ही और शी कैन कंट्रीब्यूट टू कंट्री एंड टू द सोसाइटी। तो हम छोटी छोटी चीज़ें करके उनकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट कर सकते हैं। ट्रेडिशनली लोग इस प्लांट को खाने में भी यूज़ करते थे। वो इसकी ये छोटी छोटी टेंडर लीव्स जिनमें कि इतने प्रोमिनेंट स्पाइंस नहीं होते, इनको वो यूज़ करते थे चटनी में। जैसे ये आप देख सकते हो, इसके स्पाइंस इतने प्रोमिनेंट नहीं हैं, तो इट कैन बी यूज्ड एज अ स्पाइसेस। तो चटनी में इसको यूज़ कर सकते थे, चिल्ला में इसको यूज़ कर सकते थे, परांठा में यूज़ कर सकते थे, 2 या 3 पत्तियाँ। ट्रेडिशनली लोग इसको पतरोड़ू बनाने में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो इसके बीज हैं इनको भी हम खाने में यूज़ कर सकते हैं। जो नेपाल के लोग हैं वो इन बीजों को ब्लैक पेपर की तरह मसाले में यूज़ करते हैं, बट हमारे यहाँ कोई भी इनको यूज़ नहीं करता है। सो आई अगेन रिक्वेस्ट यू ऑल टू यूज़ दीज फ्री रिसोर्सेज ऑफ नेचर। जैसे हम मार्केट से देखो इतनी कॉस्टली लेते हैं ब्लैक पेपर, तो हम इसको ब्लैक पेपर की जगह यूज़ कर सकते हैं। या फिर ये जो सीड पाउडर है इट कैन बी यूज्ड एज अ स्पाइस इन सूप ऑल्सो। फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही रिच होता है फाइटोकेमिकल से, स्पेशली यूकेलिप्टोर और डी लिमोनिन, जिसकी वजह से हम इसको एज अ फूड नहीं ले सकते। वी कैन टेक इट ओनली इन स्मॉल क्वांटिटी एज अ स्पाइसेस टू ऐड फ्लेवर टू आवर फूड आइटम्स। अब सवाल ये होता है कि वाई टू यूज़ दिस प्लांट। तो ये जो प्लांट है इट कैन एक्ट एज अ टॉनिक जब हम इसको स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं, और इसके अलावा ये हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और स्टमक से रिलेटेड डिसऑर्डर को कम करता है। सो वेरी गुड प्लांट टू इंक्लूड इन आवर डे टू डे लाइफ एज अ स्पाइसेस। इसके अलावा ये जो इसके फ्रूट्स होते हैं, यंग फ्रूट्स, उनको टूथिक और माउथ रिलेटेड जो डिसऑर्डर हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये उनके इन्फेक्शन को कम करता है। तो पहले तो लोग क्या करते थे कि इसकी स्टेम से दातुन करते थे, तो वो भी एक बहुत ही अच्छी टेक्निक थी। हालांकि इसका यूज़ होता है बहुत सारे टूथपेस्ट बनने में या फिर कॉस्मेटिक्स में इसका यूज़ होता है। और इसके जो सीड्स होते हैं उनसे ऑयल निकलता है, सीड ऑयल,
और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, दैट कैन एक्ट एज अ स्टार्टर फॉर मैनी पीपल। अगर हम इसको लार्ज अमाउंट में लगाएं और इसका सीड ऑयल निकालें तो वो भी बहुत ही उसकी हाई वैल्यू जाती है और वो यूज़ होता है आपकी फूड इंडस्ट्री में और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में। तो सीड ऑयल भी हम इसका निकाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ एक जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज़ हैं वो उसकी स्टेम को निकाल के एज अ दातुन बेचती हैं, तो वो भी उनके लिए एक साइड वाइज इनकम है। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि ये एक मल्टीपर्पज़ मेडिसिनल और रिलीजियस प्लांट है जिसको कि हम खाने में भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको घर के आसपास लगाएं और जितना हो सके इसको यूज़ करें। So friends, that's all about the medicinal plant Xanthoxylum aromatum. I hope this information is useful to you. Thanks for watching.